SCRT में लगभग 15 साल मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी है। जब मेरा यहाँ इस विद्यालय में मेरा स्थानांतरण हुआ प्रमोशन के बाद, तो मैं इसको एक अवसर की तरह देखा कि जो कुछ भी मैंने 15 साल SCRT जैसी बड़ी संस्था में रह के जो कुछ सीखा है, उसको मैं अपने शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ देखा कि समस्याएं तो हर विद्यालय में रहती है, यहाँ भी मुझे दिखाई दी। लेकिन मैंने ये सोचा कि चूँकि हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल रूम है, जैसे हमारे शिक्षक साथी है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो आज हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, कोरोना काल के बाद मेरा यहाँ हुआ था, तो यहाँ ना तो डेस्कटॉप की व्यवस्था थी, ना यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था थी, यहाँ पर लैपटॉप भी नहीं थे, यहाँ स्मार्ट टीवी वगैरह कुछ भी नहीं थे। और शासन का जो पैसा है वो मैं देख रहा था कि इतना कम है कि उसमें ये जो 9वीं 10वीं 11वीं के विद्यार्थियों के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं थी। जैसा अभी अपन देखते हैं कि आत्मानंद स्कूल के लिए बहुत पिछली सरकार ने भी बहुत जोर मारा है, लेकिन ये स्कूल 2008 का बना हुआ है और लगभग 15-16 साल के बाद भी जब यहाँ विद्यार्थियों को ये सब सुविधाएँ नहीं मिल रही थी, तो हमने रोटरी क्लब के जो यहाँ पे जो पदाधिकारी है उनके जब विज़िट हुई, तो हमने उनसे कहा कि भाई यहाँ पर हमको लगभग 20 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की तरह अगर उपलब्ध कराएंगे तो हमारे विद्यार्थियों का लाभ होगा। उन्होंने शुरू में 4 कंप्यूटर दिए हमको, और जब उन्होंने देखा कि बच्चों की रुचि बहुत अधिक है, तो उन्होंने फिर इसको 20 कर दिया। और लगभग अब पिछले 4 अगस्त 2023 से जो प्रशिक्षण केंद्र यहाँ प्रारंभ हुआ है, इसमें लगातार अब 400 विद्यार्थियों ने विगत वर्ष जो है इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। और अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ भावना चैरिटेबल ट्रस्ट यही अमरीटी के हैं, उनको जब पता चला कि यहाँ लैपटॉप की ज़रूरत है तो लैपटॉप उन्होंने उपलब्ध कराया HP कंपनी के। फिर एक रोटरी वालों ने ये कहा कि भाई स्मार्ट टीवी हम आपको दे देते, तो एक उन्होंने स्मार्ट टीवी दिया है हमको। उसके बाद एक और संस्था है जिन्होंने अभी हमको भावना चैरिटेबल, उन्होंने इस साल हमको गर्मी में एक और एंड्रॉयड टीवी उपलब्ध कराया है। तो इस तरह से कि इस विद्यालय में 551 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 11 शिक्षक उपलब्ध है, जबकि मेरे यहाँ 11 तो सेक्शन है। मतलब अगर 2 शिक्षक भी अगर अवकाश लेंगे तो उस दिन वो दो शिक्षकों का जो काम है उसको करने के लिए बड़ी असुविधा हो जाती है। तो आर इंडिया हमको जो एजेंसी है उन्होंने सहयोग किया और उन्होंने हमको 2 शिक्षक उपलब्ध कराए हैं, वो हमको जो है मदद कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे हुडको जो बैंक है, उनके माध्यम से इस बार योगा का शिविर हुआ था जून में, तो उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को 200 मैट उपलब्ध कराई। उसके बाद यहाँ पानी की थोड़ी सी समस्या थी, वाटर कूलर हमारे पास यहाँ 4 संस्थाएं चलती है। ये कमाल का विद्यालय है, यहाँ प्राइमरी स्कूल भी लगता है, मिडिल स्कूल भी लगता है। उसके बाद मॉर्निंग के समय में यहाँ विद्यालय भी लगता है, महाविद्यालय भी लगता है, तो वहाँ भी 600 विद्यार्थी, लगभग 550 विद्यार्थी यहाँ अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में है। तो लगभग 2000 से 2200 विद्यार्थियों एवं स्टाफ का इस विद्यालय में लोड पड़ता है। तो यहाँ पर और भी जो दूसरे काम है, जैसे की खासियत कहिए आप कि 22% SC विद्यार्थी पढ़ते हैं यहाँ पर, 6% ST और 67% OBC विद्यार्थी है, जिसमें 70% जो है हमारे विद्यार्थियों के से मैं गर्व महसूस करता हूँ। ये इतने अनुशासित यहाँ पर रहते हैं। शिक्षकों की जो कमी है, जैसे मेरे पास हिंदी पढ़ाने के और अभी युक्तिकरण में ये शिक्षक आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो युक्तिकरण का जो काम था वो अधूरा रह गया है, और इस कारण इस वर्ष जो है अभी बड़ी दिक्कत हो रही है शिक्षकों की कमी के कारण। और हमने अपने उच्च अधिकारियों से कहा है कि जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, कम से कम वहाँ से अध्यापन व्यवस्था के लिए तो कम से कम यहाँ पर शिक्षकों को भेजा जाए, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि जहाँ पर शिक्षक है वहाँ पे आप 300 बच्चों को जो है शिफ्ट करके और वहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजें। इससे आसान काम क्या है कि जो शिक्षक के पास बच्चे नहीं है पढ़ाने को, वो शिक्षक ही कम से कम विद्यालय में आकर जो है पढ़ाने का काम करे। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले में जितना जल्दी निर्णय हो सके हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा अच्छा होगा। ये विद्यार्थियों है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे बहुत बुद्धिमान नहीं, बच्चे यहाँ के बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो उनके लिए एक संसाधन रोटरी क्लब ने उपलब्ध कराया है, जिसका अभी तक करीब 600 बच्चे पिछले 1.5 साल में लाभ ले चुके हैं, और हर वर्ष करीब 400 बच्चे इसका लाभ लेते हैं। तो उन्हें बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, क्योंकि आज का युग जो है वो पूरा कंप्यूटर का है। जो भी हम लोग आप जैसे आज मेरी आपकी बात डिजिटल हो चुका है, तो बिना डिजिटल वर्ल्ड के आज की डेट में कुछ संभव नहीं है। तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग इनको कराना बहुत ज़रूरी है, और इसी उद्देश्य से रोटरी क्लब ने ये कदम उठाया है
हमने 4 कंप्यूटर से चालू किया था। आज की डेट में हमारे पास 20 कंप्यूटर यहाँ पे कार्यरत हम प्रशिक्षण देते हैं। हर बैच में 40 बच्चे रहते हैं और हर 3-4 महीने में उनका एग्ज़ाम होता है। और जिन बच्चों को आवश्यकता पड़ती है उनको हम पढ़ चुके, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक वो रोटरी के सेंटर में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी एमलीडी की यहाँ आके कुछ सीखना चाहिए। देखा कि हमारे प्रिंसिपल सर श्री नितिन तलुकर जी यहाँ पे बर्थडे केक काटे और मुझे लगा कि नहीं, विद्यालय एक ऐसा है कि संस्थान जहाँ वो मंदिर होता है, जहाँ पे बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। गुरुजन जो होते हैं अपने उसी स्थान पर रह के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे गुरुजन और सड़क की तुलना की जाए तो सड़क लोगों को राहगीर को मंजिल तक पहुंचा देती है, गुरु जो है मंजिल तक बच्चों को पहुंचा देते हैं, लेकिन गुरु उसी स्थान में रह जाते हैं हमेशा के लिए और सड़क वहीं रह जाती है। तो ये विद्यालय की एक बड़ी, बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही प्रतिभावान लोग हैं यहाँ पर। और हमारे प्रिंसिपल सर बहुत ही ज्ञानी है और अनुशासन और स्वच्छता। कहते हैं कि अर्नाल्ड ने कहा है, इंग्लैंड के बहुत बड़े ऑथर ने, कि जीवन में अगर आपके अनुशासन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ों को लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। हर एक कार्य को लेके आपको अनुशासन बना पड़ेगा। अनुशासन में आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, अनुशासन में आपका रूटीन वर्क आता है, अनुशासन में आपकी हार्ड वर्किंग आती है, अनुशासन में परिवार में आपको किस तरह से रहना है, जॉइंट फैमिली में, वो आता है। और सबसे बड़ी बात जो देश और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए हमारे जो सैनिक जवान होते हैं वो अनुशासन के लिए ही वहाँ तत्पर रहते हैं। अगर अनुशासन नहीं होगा तो उस जवानों के बीच में तो हमारा देश सुरक्षित रह ही नहीं पाएंगे। तो डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट।